हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और सर्दियाँ शुरू हो गई है तो मैंने सोचा चलो सर्दियों के लिए कुछ स्पेशल आपके लिए सिखाऊं। तो ये स्लीपर्स है जो घर में पहनी जा सकती है। एकदम सिंपल डिज़ाइन है, एक दिन में बन जाएगी और बहुत कम ऊल में। बट ऊल आपको मोटा सा लेना है। मैंने यहाँ पे 8 प्ले ऊल लिया है। पतला सा ऊल मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि स्लीपर बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा मोटी साइज़ वाला 6 प्ले या 8 प्ले ऊल ही यूज़ कीजिएगा, तो वो अच्छी तरह से थिकनेस बन पाएगी। 20 चैन के साथ शुरुआत कर रही हूँ। ये साइज़ आप पकड़ के चल सकते हैं कि 5-6 नंबर की है। तो अगर आपको इसको बड़ी साइज़ में चाहिए तो चैन की संख्या 5-5 से बढ़ा दीजिए हर नंबर के लिए। समझ गए? अब आगे राउंड पहला शुरू करते हैं। 20-21 चैन बनाई है और 20 नंबर की चैन में मैंने और 2 सिंगल क्रोशा बनाए। मतलब एंड पॉइंट में हमने 3 सिंगल क्रोशा। और अब जब बीच वाली 18 चैनें हैं, पहली और लास्ट वाली छोड़ के, उनमें आपको सिंगल क्रोशा बनाने हैं। ठीक है, 20 नंबर की छोड़ दी, 1 नंबर की छोड़ दी। बीच में जो 18 चैन आएंगी, उन 18 चैन में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है शुरुआत से लास्ट तक। पहला राउंड जब हम बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, चैन कहीं पे ट्विस्ट ना हो जाए इसीलिए। फिर जो 1 नंबर की चैन है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, उस चैन में भी सेम आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने 20 नंबर की चैन में बनाई। लास्ट वाली में दोनों कोनों में हमने 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और बीच वाली जो चैन है उनके ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाई है। तो इसी तरह से आप एक साइड से बनाया राउंड। अब इसको घुमा के दूसरे साइड से भी आप एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा। ये देखिए, और पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने पहला राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसको राउंड को फिनिश करेंगे सिंगल क्रोश जहाँ से हमने शुरुआत की थी एक चैन से, वहीं पे आप इसको जोड़ दीजिएगा। फिर एक चैन बना के जो आगे वाली स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, उसके आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर कंटिन्यू एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। बट कितनी? तो 9 सिंगल क्रोशिया। जो 18 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने साइड से, उन 18 के ऊपर पहले आप 9 बना लो। 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इसके बाद जो 10 नंबर का स्टिच है इस पे आपको बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। हाफ में हम क्या करते हैं, राउंड लेते हैं बट धागे को एक बार ही निकालते हैं। तो इस तरह से देखिए 4 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। इस तरह से बना लीजिएगा, 9 सिंगल 4 हाफ और इसके बाद 5 फुल डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे साइज़ बढ़ानी है हमें, क्योंकि ये आगे जो उंगलियां हैं हमारी पैर की वहाँ तक, वहाँ का पोर्शन है, तो वहाँ पे पैर के हिसाब से थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए ना, तो इसीलिए आपने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। तो 5 डबल क्रोशिया बन गई, मतलब 9 वो, फिर 4 और 5, 18 स्टिच का तो हिसाब लग गया। फिर आपको जो 19 नंबर की है उसमें 2 डबल क्रोशिया, जो 20 नंबर की जो 3 हमने बनाए थे कॉर्नर में, उन तीनों के ऊपर 2-2 करके आपको डबल क्रोशिया बनानी है। और एक्स्ट्रा 1 नंबर में जो 18 सिंगल क्रोशिया है उसकी 1 नंबर में आपने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। तो 4 स्टिच में आपको 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे गोल राउंड के ऊपर। और उसके बाद आगे वाले 4 स्टिच में डबल क्रोशिया। अब देखोगे कि पहले वाला साइड में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, बट यहाँ पे 4 बना रहे क्योंकि एक स्टिच में हमने 2 बना दिए है। 4 बन गए। इसके बाद 4
स्टिच में हाफ डबल क्रोशा बनेगी, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से। उसके बाद आगे वाले 9 तो पता ही है आपको, सेम जैसे हमने इस साइड से बनाए उसी तरह से उस साइड से भी सिंगल क्रोशिया के साथ आपको एक एक करके 9 स्टिच में 9 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और राउंड को लास्ट तक ले आना है। ये देखिए, राउंड की शुरुआत में तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाई थी पहले स्टिच में। अब यहाँ पे 2 रह जाएंगे 9 सिंगल क्रोशिया के बाद, तो उनमें आपको सेम 2-2 स्टिचेस बनानी है। ये देखिए, इस तरह आगे से थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा और पीछे की तरफ से हल्का सा छोटी साइज़ दिखेगी। फिर राउंड को यहाँ पे क्लोज कर लीजिएगा और आगे वाला सर्कल स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आपको जो तीसरा राउंड है उसमें भी पहले वाली जो 5 स्टिच है उनमें आपको 2-2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और उसके आगे वाले में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। अब यहाँ पे आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जितने सिंगल क्रोशिया उन सब में के ऊपर एक एक बस सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। अब डबल क्रोशिया कहाँ बनानी है वो याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसकी पहली वाली स्टिच में यहाँ पे 2 है, उसके एक पहले में 2 सिंगल क्रोशिया बना दीजिए एक स्टिच में, उसके आगे वाले में 1, फिर उसके 2 मतलब उसके बाद वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2, इसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 1 और इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 2 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न हमने 5 बार बनाया है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ तक आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जानी है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मोटा सा वूल यूज़ कीजिएगा, तो जो थिकनेस है आपकी स्लीपर की वो अच्छी खासी मिलेगी। अगर इससे बड़ा साइज़ का भी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। यहाँ तक आप बना लो सिंगल क्रोशिया, और जो कॉर्नर्स है जहाँ पे हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे एक स्टिच में, उसके ऊपर सेम उसी तरह से 2 बना रहे हैं और फिर बीच में आपको जो एक बनेगी उसमें आपको एक बनाना है। ये देखिए, इस तरह से जैसे हम परफेक्ट सर्कल में बनाते हैं कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाई थी हमने एक स्टिच में, उसके ऊपर 2 ही बनेगी और बीच में जितने स्टिचेस आएंगे उनमें एक एक बनाएंगे। फिर भी बता देती हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग एक चेन, ये देखिए इसमें 2 बने थे तो उसमें 2 ही बनेंगे, फिर आगे वाले स्टिच में 1, फिर आगे वाले 2 हैं तो उनमें 2 बनेंगे इस तरह से, फिर 1। पहले राउंड में हमने किस तरह से बनाया है उसी के ऊपर आगे वाला राउंड डिपेंड करता है। तो पैटर्न में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने पहले से 1 और 2 राउंड आपको ध्यान से बनाने हैं। उसके बाद तो बस कॉपी पेस्ट करनी है डिज़ाइन को, ज़्यादा उसमें जितने सिंगल क्रोशिया है जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेगी, जहाँ जिस वाले स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, मतलब एक ही इसमें 2 क्रोशिया बनाए थे, ये देखिए यहाँ पे, तो इस यहाँ पे सेम आपको 2 ही बनाने हैं, 1 और ये 2, फिर आगे वाली 2 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे में फिर से 2, 1 और उसी में ही 2, फिर आगे वाले 2 स्टिच में 1 और 2। इस तरह से आप जितने राउंड बढ़ाते जाओगे उन सब में एक एक बीच में ऐड होता जाएगा। 5 कॉर्नर्स बने थे हमने
5 पैटर्न मतलब 2 सिंगल क्रोशा वाले 5 बनाए थे। तो इस तरह से सेम आपको यहाँ पे भी 5 बार ही बनेगी। ये एक मैंने नॉर्मल साइज़ जो 5 नंबर की आती है लड़कियों की चप्पल्स, उनके लिए बनाए हैं। नॉर्मल साइज़ है ये। अगर आप बड़ी चाहते हो तो 2 लेयर और बढ़ा लीजिए। हर नंबर के साथ आपको एक एक लेयर बढ़ाते जाना है। या आप जो चैन की संख्या है शुरुआत में उसको 5 से बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जो स्लीपर की साइज़ है उसको कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाती है, सिंपल सी है। मैंने अपनी पिछली सर्दियों में बनाई थी और क्योंकि मोटे ऊल के साथ बना रही थी तो मुझे 3 से 4 महीने आराम से मैंने इसको निकाला और बहुत अच्छे से मेरी यूज़ हुई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करूं। अपने लिए बना ही रही थी तो आपके साथ भी शेयर कर लूं। ये देखिए ये 2 बने हुए हैं, इनके ऊपर सेम उसी तरह से 2 बनाने हैं, एक और उसी में ही दूसरा। और फिर जहाँ पे एक एक स्टिच है वहाँ पे एक एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है। यहाँ पे 2 है तो उसमें हमारे 2 बन जाएंगे, फिर एक कंटिन्यू कीजिएगा 5वें नंबर के राउंड को। 5 नंबर की स्लीपर बना रही हूँ तो 5 ही राउंड बनाऊंगी। 6 नंबर की स्लीपर बनाऊंगी तो 6 राउंड बनाऊंगी। 7 नंबर की तो 7 राउंड। इस तरह से राउंड की संख्या भी आप याद रख सकते हो। अब हम ऊपर वाली जो पट्टी है उसको बनाएंगे। उसके लिए मैंने 24 चैन लिए हैं। अब चैन कैसे लेनी है, हमने 20 चैन के साथ शुरुआत की थी तो यहाँ पे भी आपको 20 चैन की पट्टी बनानी है और 4 चैन एक्स्ट्रा लूप के लिए बनाने हैं। अगर आपने शुरुआत 25 चैन के साथ की है तो आपको 25 चैन बनानी है और 4 चैन का लूप के लिए एक्स्ट्रा ऐड करनी है। समझ गए? वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे दूँगी। 24 चैन के बाद आपको 16 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर 4 चैन बनानी है। यहाँ पे 3 चैन छोड़ के चौथे नंबर की चैन में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर 4 चैन, 3 चैन छोड़ दीजिए, चौथे नंबर में सिंगल क्रोशा के साथ इसको जोड़ना है। फिर 4 चैन, फिर 1 2 3 4 सिंगल क्रोशा के साथ जोड़िएगा। इस तरह से आपके 5 लूप यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसको आपको बॉर्डर बनानी है तो जो लास्ट वाला लूप है उस पे हम पहले 5 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से आपको 5 सिंगल क्रोशा बनानी है चैन के ऊपर। फिर आगे वाले लूप में डायरेक्ट सिंगल क्रोशा के जो साथ जोड़िएगा और उसमें भी 5 सिंगल क्रोशा बनानी है। ये देखिए। इसके बाद फिर आगे वाले में 2 3 4 5 फिर चौथे लूप में भी 5 सिंगल क्रोशा। और ये जो लास्ट वाला लूप है ये गोल है, इसीलिए आपको यहाँ पे 5 इस साइड वाले और 5 इस साइड वाले, तो पूरे आपको 10 सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनानी है। देखिए राउंड अपने आप इस घूम जाएगा। अब ये दूसरी साइड से यहाँ तक आपको हर एक लूप में 5-5 सिंगल क्रोशा बनाते जाने हैं। लास्ट वाले राउंड लूप तक। फिर इसको
स्लिप नॉट के साथ जोड़ दीजिएगा। पूरा एक पट्टी जैसा बन गया हमारा। अब इसको घुमा के पहले 3 चेन डबल क्रोशिया के और 2 चेन लूप के, तो 5 चेन बनाइएगा। 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको यहाँ पे 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 स्टिच छोड़ के 5वें नंबर में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 4 चेन, फिर 4 स्टिच छोड़नी है। 1 2 3 4, 5वें नंबर में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से आपके लूप बनेंगे। मेन 4 लूप बनेंगे और शुरुआत में आधा और लास्ट में आधा। इस तरह से आपके 4 बड़े और 2 छोटे लूप बनेंगे। यहाँ पे 2 चेन, 2 चीज़ छोड़ के तीसरी स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर इसको घुमा दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आपके लूप बनेंगे। अब इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया की बॉर्डर, छोटे लूप में 2 सिंगल क्रोशिया और जो बड़ा लूप है उनमें आपको 5 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फिर आगे वाले लूप में 5 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको हर एक लूप में 5-5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। शुरुआत में 2 और लास्ट वाले लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 5 चेन घुमा लेंगे। अब यहाँ पे बड़ा वाला लूप बनेगा तो और 2 चेन इसमें ऐड कर लेती हूँ, तो टोटल आपको 4 5 6 7 चेन बनानी है। 4 स्टिच छोड़ के 5वें नंबर में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4 स्टिच छोड़ दीजिएगा। 5वें नंबर में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। एक राउंड में आपके 5 लूप बनेंगे। एक राउंड में आपके 4 बड़े और 2 छोटे लूप बनेंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से राउंड बनाते जाइएगा कि आपके पैर के लिए कितने राउंड आपको चाहिए। नॉर्मली आप 4 राउंड इनफ है, 4 या 5। ये देखिए अब इसको फिर से आपको टर्न करके सिंगल क्रोशिया के साथ पूरी बॉर्डर बनानी है। बड़े लूप बन जाएंगे जिस राउंड में, तो वहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया के साथ ही शुरुआत करेंगे और जब छोटे राउंड बनेंगे तब 2 के साथ शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा हुप है तो हमने 5-5 सिंगल क्रोशिया के साथ बनाए। इस तरह से मैंने 4 राउंड बना लिए हैं। अब इसको जोड़ेंगे हम स्लीपर के साथ। तो जोड़ना कहाँ से है तो याद रख, जैसे मैंने बोला था ये 5 कॉर्नर हमने बनाए थे जिस 5 स्टिच में डबल डबल क्रोशिया वाले। तो लास्ट पहला वाला कॉर्नर और लास्ट वाला कॉर्नर जो 5 नंबर का है उसमें इस पट्टी को जोड़ना है। तो ये जो डबल क्रोशिया है इस पे पहले हम एक नॉट लगा देंगे और अब ये जो डबल क्रोशिया थे लास्ट मतलब साइड वाली वॉल जो है उन 2-2 स्टिच में से इसको स्लीपर के साथ जोड़ते जाना है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए टाइट ही जोड़िएगा, ढीला मत जोड़िएगा। जितना टाइट हो सके उस हिसाब से आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाइए। कोई भी स्टिच मत छोड़िए, हर एक स्टिच में ध्यान से सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए और इस तरह से ये प्रॉपर जुड़ता जाएगा। ये देखिए फिर लास्ट वाली स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे। बाहर से इस तरह से दिखेगा एक चैन की तरह, और अगर अंदर से देखोगे तो ये देखिए प्रॉपर अच्छी तरह से ये पूरा जुड़ चुका है, तो निकलने का चांस है नहीं कहीं से भी।
अब धागे को कट नहीं करना, राउंड आगे बनाना है। ये जो लास्ट वाला राउंड आएगा इसमें आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें कहीं आपको कोई डबल क्रोशिया कुछ नहीं बनाना। जितना पैटर्न बनाना था हमने पहले वाले राउंड में बनाया है। अब अगर 6 राउंड वाली भी स्टिच बना रहे हो या 7 नंबर राउंड वाली बना रहे हो, बट ये जो लास्ट वाला राउंड है जहाँ से हम लोग पट्टी जॉइन कर रहे हैं उस वाले राउंड को आपको सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। पूरा गोल मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको दूसरी साइड से जॉइन करेंगे। ये देखिए, अब पट्टी की इस वाले पोर्शन को यहाँ पे जोड़ना है हमें, सेम जैसे हमने पहले जोड़ा। पहले पट्टी में हुक डालेंगे और फिर नीचे स्लीपर की स्टिच में, और इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। आप चाहो तो जो नीचे वाला स्लीपर का पोर्शन है वो अलग कलर से और ऊपर जो पट्टी है उसको अलग कलर से बना सकते हो, कलरफुल तरीके से बना सकते हो। आप अपने ड्रेस के मैचिंग हर रोज़ के लिए अलग अलग भी स्लीपर बना सकते हो। जितना चाहो उतना आप इसको, उलन तो बहुत सस्ती आ जाती है। ये हार्डली मुझे 40 रुपए का एक बंडल मिला है, और एक बंडल में कम से कम आपके 4 स्लीपर के पैर आराम से बन जाएंगे। तो आप काउंट कर सकते हैं कि लेस दैन 10 रुपये में ये आपकी स्लीपर बन जाएगी एक दिन के अंदर। तो बनाइएगा, देखिए कैसी लगी, और जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल में कि कौन से नंबर की स्लीपर के लिए कितने राउंड लेने हैं, कितनी चैन लेनी है, उस सब में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे दूँगी। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि कहीं पे नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया, और मैं आपके सारे जवाब के आंसर दे दूँगी। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे दूँगी कि अब वो एज के अनुसार साइज़ नहीं होती, आपकी पैर की साइज़ आपको आपकी शूज़ या स्लीपर में देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप ये स्लीपर बना लो। और बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। कुछ नया ट्राई किया है मैंने, सोचा कुछ यूज़फुल सर्दियों के लिए हो जाए, इसीलिए वीडियो बनाया। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।